हांगकांग में अपने विरोध में उठ रही आवाजों को बंद करने चीन के इरादों का लोकतंत्र समर्थन पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र समर्थकों ने अब अपने ही देश में ही नहीं विदेशों में भी आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद चीन का यह दूसरा पैतरा है जिसमें लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। म्यांमार में चीन की आर्थिक मदद से चल रहे कारखानों और चीनी व्यवसायियों पर हमले के बाद से सैन्य अधिकारियों ने क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने यंगून के उपनगरीय इलाकों में चीन की आर्थिक मदद से चल रहे कारखानों को आग के हवाले कर दिया। अमेरिकी सेनेट में विदेश संभागों वाली कमेटी ने अध्यक्ष बॉब मेंडेस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को अफगानिस्तान से अपनी सेना की पूरी तरह से वापसी के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए आग्रह किया है। बॉब का कहना है कि उन्हें तालिबान की नीयत पर संदेह है, वो अपने कहे पर रहने वाला संगठन नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश विदेशी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडरों से डिजिटल सर्विस टैक्स वसूलते हैं। भारत ने भी विदेश कंपनियों पर डीएसटी लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत की डीएसटी की पहल से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन इसे अपने हितों के खिलाफ और पक्षपातपूर्ण बता रहा है। रूस में 102 साल पुराना मार्सेलेनित्सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने 78 फीट ऊंचे लकड़ी के घर को जलाया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस पारंपरिक त्योहार को बसंत के आगमन पर परिवार से जुड़ाव और बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रावरपोरा इलाके में 3 दिन से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सोमवार को जैश ए मोहम्मद के कमांडर सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया। अफगानी युवाओं को आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने में शामिल रहता था। कश्मीर आईजीपी ने इसकी पुष्टि की। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नक्सलवाद के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। महात्मा गांधी की धरती से होने के कारण हम नस्लवादों से आंखें नहीं फेर सकते। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन की कार पर रविवार रात अचानक हमला हुआ। हासन कांचीपुरम में चुनाव प्रचार के बाद चेन्नई लौट रहे थे, तभी एक युवक ने कथित तौर पर उनकी कार पर हमला बोल दिया। इस घटना में हासन को चोट तो नहीं आई है, हालांकि उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिनी दौरे पर हैं। सोमवार को पहले दिन उन्होंने बंगाल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। रानीबंद में उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट जरूर हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान तेज हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया के बागमुंडी में रैली की। उन्होंने कहा कि मेरे पैर में चोट लगी तो विरोधियों को लगा मैं घर पर बैठ जाऊंगी, लेकिन जनता के लिए मुझे दर्द में भी निकलना पड़ा क्योंकि लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वजय को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें शनिवार रात एनआईए ने गिरफ्तार किया। अब एनआईए उन्हें पीपीई किट पहनाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगा। 25 फरवरी को पीपीई किट पहने एक व्यक्ति का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। एनआईए को शक है कि यह वही व्यक्ति है जिसने स्कॉर्पियो को अंबानी के घर के बाहर खड़ा किया। राजस्थान में पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय फोन टैप करने की बात सरकार ने मान ली है। सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, इस सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टैप किए जाते हैं। नवंबर 2020 तक फोन टैप के सभी मामलों की मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि ममता सरकार प्रधानमंत्री मोदी की गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। अगर बंगाल को बचाना है तो तृणमूल कांग्रेस को हराना होगा। इस दौरान उन्होंने नारा दिया कि टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ, बंगाल बचाओ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव आएगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश में गर्मी की कोई संभावना नहीं। खास अभिनेता सोनू सूद जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद ने 1 लाख लोगों के लिए रोजगार देने की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोनू सूद ने नई नौकरी के अवसर लिखते हुए अपने इस महत्वपूर्ण योजना को लोगों से ट्विटर पर शेयर किया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को भाजपा की जीत का दावा किया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जख्मी होने पर दुख जताते हुए कहा कि जिस घटना में वो घायल हुई थी वो एक हादसा था और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के वेलफेयर का मुद्दा हम सब की चिंता का विषय रहा है। दुनिया भर में हमारे दूतावासों को उन तक पहुंचने और उनकी हालातों पर करीब से नजर रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ उनके स्वदेश वापसी में मदद के लिए भी कहा गया है। गुजरात विधानसभा में जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए कांग्रेस विधायक विमल चुड़ासमिता को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से बाहर निकाल दिया। विधायक का हालांकि कहना है कि जनता ने उन्हें जीन्स और टी शर्ट वाली ड्रेस में ही पसंद किया है। यदि सदन में इन्हें पहनकर आने में कोई रोक हो तो ऐसा कानून हमें भी बताए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। यह मुलाकात मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर हुई और दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत चली। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने असम दौरे के दौरान कई सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। असम में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि असम के वीरों और साहित्यकारों और कलाकारों की भूमि है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को स्मार्ट पार्क में गुलर का पौधा लगाया। उन्होंने इसके लाभ बताते हुए कहा कि डायबिटीज और शरीर की जलन और पुराने घाव को ठीक करने में गुलर बहुत उपयोगी माना जाता है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। मंत्री मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके मन में गोडसे और मुंह में गांधी रहते हैं। साथ ही साथ मंत्री ने कहा कि वैक्सीन केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि 65 अन्य देशों को भी भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 3 दिन पहले तेज हवाओं के साथ ओले गिरने से कई जगहों पर गेहूं और सरसों और चने की फसल खराब हुई है। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि गांव-गांव में किसानों के खेतों में जाएं और वीडियोग्राफी करवाकर इसकी रिपोर्ट बनाई जाए। रतलाम के लोन गांव में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना, उसके ही गांव में जाना महंगा पड़ गया। पहले तो गांव वालों ने उसे पकड़ा और जम के पीटा, फिर लोगों ने उसके कपड़े उतरवा कर उसका वीडियो बनाया और बाद में डंडे और बेल्ट से उसकी बेपनाह पिटाई की। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में वसीम रिजवी का विरोध किया गया, जहां मुस्लिम संगठनों के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर रिजवी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। 2 दिन के बाद यानी 17 मार्च की शाम से गरज चमक के साथ फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इस वजह से बारिश की संभावना है। ग्वालियर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई। सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले दोनों छात्र 9वीं कक्षा से थे। छात्र दिव्यांशु सोलंकी और आशीर्वाद रघुवंशी परीक्षा देकर स्कूल से लौट रहे थे। इसी समय ये दोनों छात्र हादसे का शिकार हो गए।
इंदौर में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने बीती रात भंवरकुआं थाने का घेराव किया। ये मामला लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां इस मामले में पुलिस ने वर्ग विशेष से जुड़े 3 लड़कों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जबलपुर पुलिस ने नाबालिग की हत्या के मामला का खुलासा करते हुए उसके नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय दोस्त और मृतक की बहन के अवैध संबंधों के कारण हत्या की घटना को अंजाम देकर मृतक का शव नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। राजधानी भोपाल में उपभोक्ता दिवस के मौके पर जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शामिल हुए। शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से देश में पेट्रोल और घरेलू चीजों पर दाम बढ़ रहे हैं, उस महंगाई को सरकार को कम करना चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि भाजपा सरकार में मुस्लिम समुदाय शिक्षित हुआ है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है। कांग्रेस के शासन में नीतियां तो बनती थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरती थी। भोपाल के अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पुलिस पर जबरदस्ती घर खाली कराने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि 2 पुलिसकर्मी उसके घर में घुस आए और घर से सामान बाहर निकालने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी महिला का सामान बाहर फेंकते नजर आए। खातेगांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें सरपंच जगदीश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सीहोर के भूतेश्वर शिव मंदिर पर अपने परिवार के साथ पहुंचे एसपी एसएस चौहान ने पूजा अर्चना की और राज्य के कुशल मंगल की कामना की। आपको बता दें कि भूतेश्वर मंदिर शिव और पार्वती का पुराना मंदिर है, जहां दूर दराज से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। विदिशा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सहकारी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें सरकार की घोषणा के अनुसार राशि की किस्त के ब्याज को माफ करने की बात कही गई। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री का विवाद के मामले में कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल पर गाज गिरी है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर सवाल उठाए थे। भोपाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले ही कोरोना की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच कराकर होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसी के साथ साथ रैली और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। श्योपुर से ग्वालियर PSC की तैयारी करने आई एक छात्रा से युवक ने कोचिंग में दोस्ती की। एक दिन वो छात्रा को अपने घर पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो को देखकर युवक छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा। पीड़ित छात्रा ने हजीरा थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सोमवार से बैंककर्मी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक बंद होने से जिले में करोड़ों का लेन देन प्रभावित हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में सिहोरा कृषि मंडी में सोमवार को किसान महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये क्षेत्र नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। युवाओं से ही आंदोलन की शुरुआत होती है। साथ ही साथ टिकैत ने 26 मार्च को भारत बंद में साथ देने की अपील की। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में आज जगदलपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बंद का आह्वान किया।
2 दिन के इस बंद का प्रभाव पहले दिन से दिखना शुरू हो चुका है। खासतौर पर वो लोग जिन्हें बैंक हड़ताल की जानकारी नहीं थी, उन्हें बहुत परेशानी हुई है। जगदलपुर में आबकारी विभाग ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से टीम ने 549 पेटी अवैध शराब जब्त की है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो दुकानों से खरीदारी करने के बाद मोबाइल से ऐप के जरिए पेमेंट करता है। ट्रांजैक्शन का मैसेज भी दिखता है, लेकिन रुपए दुकानदार के खाते में नहीं पहुंचते। इसके लिए शातिर ठग ने एक फेक ऐप स्पूफ बना रखा है, जिसकी मदद से वो ये ठगी करता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान में भगवान राम और श्री कृष्ण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना से कांग्रेस भड़क उठी है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस तुलना को हिंदुओं की आस्था से विश्वासघात बताया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में वन विभाग की टीम ने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी और गिलहरियों के शव बरामद हुए हैं। वही छर्रा वाली एक बंदूक भी इनके पास से पाई गई। गोटेगांव के श्रीनगर में बनी 2 गौशालाओं का उद्घाटन एक साथ किया गया। आपको बता दें कि 65 लाख की लागत से बनी इन गौशालाओं का उद्घाटन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने किया। साथ ही साथ एनपी प्रजापति ने गौ सेवा को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से सहयोग की अपील की। जांजगीर की नीला नगर पालिका द्वारा सभी वार्डों से कचरा इकट्ठा करके वार्ड 25 में डंप कर दिया जाता है, जबकि इसी कॉलोनी में कन्या छात्रावास सहित कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं। साथ ही साथ यहां रह रहे रहवासियों को भी इस कचरे की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि साल 2015 को बेस बनाकर आरक्षण लागू हो, यानी अब सूबे में चुनाव का आधार वही नियम बनेंगे जो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक का आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कोई भी पदाधिकारी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। यदि कोई चुनाव लड़ना ही चाहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कमला नेहरू सोसाइटी से जुड़े मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पूर्व सांसद दीपा कौल के बेटे विक्रम कौल, सोसाइटी के अन्य सदस्यों, तत्कालीन एडीएम और कर्मचारियों समेत 12 के खिलाफ जिला प्रशासन ने कागजात में हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की।